ओम सभी को नमस्ते जी। मैं आर्य कृष्ण शास्त्री आर्य समाज निवाड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी इस श्रृंखला से परिचित हैं। मुक्ति के क्या क्या साधन हैं। सत्यार्थ प्रकाश के नवम सम्मुल्लास से ही यह प्रश्न चल रहा है और इसी प्रश्नों की एक वीडियो श्रृंखला चल रही है जिसमें छोटे छोटे बिंदुओं पर हम सब विचार कर रहे हैं। आज इसी श्रृंखला का 7वां वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। वीडियो को प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगामी वीडियो की सूचनाएं आपको स्वतः ही प्राप्त होती रहें। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। आज का प्रश्न वही सत्यार्थ प्रकाश के नवम सम्मुल्लास से ही चल रहा है और आज विचार करेंगे अनुबंध चतुष्टय के विषय में। सत्यार्थ प्रकाश का ही एक बार अवलोकन करेंगे। ये 4 साधन और 4 अनुबंध चतुष्टय अर्थात साधनों के पश्चात ये कर्म करने होते हैं। इनमें से जो प्रथम इन 4 साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। अनुबंध चतुष्टय में प्रथम नंबर है अधिकारी होना। अब मुक्ति का अधिकारी कौन बनेगा? जो इन साधनों से युक्त होगा वह मुक्ति का अधिकारी बनेगा। जो इन साधनों से युक्त नहीं होगा वह मुक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। मुक्ति के अधिकारी बनने के लिए मुक्ति के सब साधनों को अच्छी प्रकार जान लेना। कौन कौन से साधन हैं मुक्ति के, और उनको श्रद्धा पूर्वक मानना और उनको पूर्णतया जीवन में व्यवहार में अपनाने का प्रयत्न करना। जो उन्हें साधनों को हमने जान भी लिया है, समझ भी लिया है, मानते भी हैं, लेकिन उनको हम धारण नहीं कर पा रहे, पूर्ण रूप से अपना नहीं पा रहे, तो मुक्ति के अधिकारी अभी हम नहीं बन सकते। मुक्ति के अधिकारी तभी बन सकते हैं जब मुक्ति के समस्त साधनों को हम ठीक ठीक प्रकार जाने, उन्हें माने और उन्हें अपनाने का पूर्णतया प्रयत्न करें, तब मुक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। दूसरा है संबंध। ब्रह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत समझकर अन्वित करना। एक शब्द है यहां पर अन्वित करना। अन्वित का अर्थ होता है प्राप्त कर लेना, उससे युक्त हो जाना, उसको ग्रहण करना। ये अन्वित का तात्पर्य है। तो ब्रह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति, मुक्ति क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति क्या है? मुक्ति। एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर और मुक्ति समझो पर्यायवाची शब्द हैं। ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति। तो जो ब्रह्म अर्थात ईश्वर की प्राप्ति रूप प्रतिपाद्य और वेदादि शास्त्र प्रतिपादक हों, उनको यथावत समझना, उनको यथावत मानना,
उनको यथावत ग्रहण करना, उनसे यथावत युक्त होना। मुक्ति और मुक्ति के साधनों का वर्णन करने वाले सब वेदादि शास्त्रों और विद्वानों से संबंध बनाए रखना। संबंध किससे रखेंगे? जाना तो हमें मुक्ति में है, संबंध किससे रखेंगे? यदि सांसारिक विषयों से हम संबंध बनाए रखेंगे, विषय वासनाओं से ही हम लिप्त रहेंगे, इंद्रियों के जो पांचों विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, मोहल्ले में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, अमुक व्यक्ति क्या कर रहा है, वहां कहां जा रहा है, इसका झगड़ा क्यों हुआ, उसकी लड़ाई क्यों हुई, इन सब विषयों से हमारा कोई संबंध नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें तो मुक्ति में जाना है। तो हमारा संबंध रहे वेदादि सत्य शास्त्रों से, क्योंकि ये मुक्ति के प्रतिपाद्य विषय तो यही हैं। मुक्ति के कौन कौन से साधन हैं, मुक्ति का मार्ग क्या है, ये तो वेदादि सत्य शास्त्र ही बताएंगे। तो संबंध निरंतर हम उन शास्त्रों से बनाए रखें, उन विद्वानों से निरंतर हम संबंध बनाए रखें जिनसे हमें मुक्ति के लिए मार्गदर्शन मिलता है। उन विद्वानों से निरंतर हम मिलते रहें, उनसे शंकाओं का समाधान कराते रहें। और यदि विद्वानों से संबंध ही नहीं होगा, विद्वानों के पास तो आना जाना भी नहीं है, विद्वानों से तो परिचय भी नहीं है, आना जाना तो बहुत दूर का विषय, वेदादि सत्य शास्त्रों को मैं कभी पढ़ता ही नहीं। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उपनिषद, दर्शन, ऋषिकृत वेद भाष्य, उन सबको मैं पढ़ता नहीं। वेद भाष्यों को भी पढ़ना होगा, सत्यार्थ प्रकाश को भी पढ़ना होगा, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय वहां पर दिया ही है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन सब शास्त्रों को निरंतर पढ़ते रहना है, स्वाध्याय करते रहना है। इन शास्त्रों से और विद्वानों से निरंतर संबंध बनाए रखना है, इसका नाम संबंध। तीसरा है विषय। सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म और उसकी प्राप्ति रूप विषय वाले पुरुष का नाम विषय है। वेदादि सत्य शास्त्र जितने भी हैं वो सब ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं, वो सब उसी ईश्वर का ही पता बता रहे हैं। सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदि छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। नचिकेता, कठोपनिषद में आता है यह प्रकरण। नचिकेता जब अपने गुरु जी से, आचार्य जी से, यमाचार्य से प्रश्न पूछ रहा है ईश्वर के विषय में, तो गुरु जी बता रहे हैं, आचार्य जी बता रहे हैं, सर्वे वेदाः, सारे वेद, दर्शन, उपनिषद, जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, जितने भी सत्य शास्त्र हैं, सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति, जिस पद की आमनन्ति अर्थात बार बार कहते हैं। वेदादि सत्य शास्त्रों में अनेकों प्रकरण हैं ऐसे, और अनेकों प्रकरण क्या, वो तो विषय ईश्वर का विषय है। तो हमें भी विषयी बनना है, उन्हीं शास्त्रों को पढ़ना है, उसी विषय में हमें चर्चा परिचर्चा करनी है। दूसरा कोई विषय नहीं है हमारा, केवल एकमात्र विषय ईश्वर प्राप्ति का उपाय, ईश्वर प्राप्ति के साधन, ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना, उसके विषय में परस्पर चर्चा परिचर्चा करना, तो विषय बनना है। ये भी एक मुक्ति का साधन है। यदि हम विषयी नहीं बने रहेंगे, 1 घंटा हमने प्रातः उपासना कर ली, संध्या यज्ञ आदि किए, और सारे दिन फिर हमने इधर उधर की चर्चाएं की, परिचर्चाएं की, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उन्हीं पर हम सारे दिन लगे रहे। पड़ोस में क्या है, घर में क्या है, परिवार में क्या है, समाज में क्या है,
उन्हीं विषयों को हमने मुख्य बना लिया और जो मुक्ति विषय था वो गौण रह गया, वो छूट गया। तो हमें विषय बनना है, हमारा विषय केवल मुक्ति, केवल ईश्वर ही रहना चाहिए। चौथा है प्रयोजन। सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद को प्राप्त होकर मुक्ति सुख का होना। सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद को प्राप्त होकर मुक्ति सुख का होना, ये चार अनुबंध कहलाते हैं। इनका नाम अनुबंध चतुष्टय है। अर्थात हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? केवल एकमात्र हमारा प्रयोजन है सब दुखों की निवृत्ति। जितने भी दुख हैं जीवन में, उन सब की हम निवृत्ति चाहते हैं, बस यही हमारा प्रयोजन है। उसकी निवृत्ति करके इतना ही नहीं है, केवल दुखों से छूटना ही नहीं, उसकी निवृत्ति करके परमानंद के आनंद को प्राप्त करना है, उस ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना है, मुक्ति सुख को प्राप्त करना है। ये लक्ष्य है हमारा। और जब हमने लक्ष्य बना लिया है, ध्येय बना लिया है, तो निरंतर उसी के लिए हमें कार्य करना है। अन्य कोई हमारा प्रयोजन ही नहीं है। प्रसिद्धि का हमारा प्रयोजन नहीं है, धनोपार्जन का हमारा प्रयोजन नहीं है, परिवार पोषण का हमारा प्रयोजन नहीं है, पद प्रतिष्ठा सत्ताएं ग्रहण करना हमारा प्रयोजन नहीं है। एकमात्र प्रयोजन परमेश्वर की प्राप्ति, दुखों की निवृत्ति और ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, ये हमारा प्रयोजन है। इन्हीं चार का नाम है अनुबंध चतुष्टय। अर्थात अधिकारी होना, मुक्ति का अधिकारी तो बने पहले हम, और जब हम अधिकारी हैं तो निरंतर संबंध भी हम वैसा ही बनाए रखें अपना। विद्वानों से और वेद आदि सत्य शास्त्रों से, और निरंतर विषय बने रहें। दूसरा कोई विषय नहीं, एक विषय मुक्ति, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं, एक प्रयोजन है। किस लिए इतना सारा प्रयत्न कर रहे हो आप? किस लिए इतना सारा तप अनुष्ठान कर रहे हो आप? वहां गुरुजी ने बताया ना, सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति। जिसके लिए यम नियम आदि ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करते हैं, तपों का पालन करते हैं, कौन? योगी जन। किसके लिए, क्या प्रयोजन है उनका, क्यों तप कर रहे हैं ये? उनका केवल एक प्रयोजन, ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति। हम सब का भी वही प्रयोजन हो, इसी का नाम अनुबंध चतुष्टय। कल अगले वीडियो में और इस पर हम चर्चा करेंगे। अगला विषय ये आपका अनुबंध चतुष्टय हुआ, और दूसरा श्रवण चतुष्टय। इस श्रवण चतुष्टय क्या है, इस पर कल अगले वीडियो में विचार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।